वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत दी जाएगी विशेष छूट। सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन भविष्य की जरूरतों और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया है। प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की तलाश और निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीति प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। ऊर्जा विभाग जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश की ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को अलग अलग तरह की सब्सिडी मिलेंगी। प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के सर्वाधिक स्रोत उपलब्ध हैं। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए राजस्थान बहुत अनुकूल माना जा रहा है। गहलोत के बयान पर सिंधिया का पलटवार, बोले कोटा हवाई अड्डे के सुस्त चाल के लिए सीएम खुद जिम्मेदार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोटा हवाई अड्डे की कछुआ जैसी चाल वाली विकास पर प्रतिक्रिया के लिए सीधे सीधे अशोक गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सिंधिया ने कहा कि राजस्थान सरकार की जमीन सौंपने की गति धीमी होने के कारण कोटा में हवाई अड्डे के विकास में देरी हुई है और इसकी जिम्मेवार गहलोत सरकार है। सीडब्ल्यूसी की बैठक, भारत जोड़ो यात्रा 2 को लेकर पी चिदम्बरम का बयान। हैदराबाद में हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के पहले दिन मुख्य रूप से 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। इस देश के हालात पर अलावा पार्टी नेता चर्चा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम भी और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी के 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के निधन पर शोक प्रस्ताव है, ये पहला प्रस्ताव बनाया गया। वहीं दूसरा मणिपुर पर शोक प्रस्ताव बताया गया है। इसके अलावा तीसरा हिमाचल प्रदेश की आपदा पर शोक प्रस्ताव बताया गया है। साथ ही में मांग की गई है कि हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर प्रदेश को अधिक सहायता दी जाए। सनातन पर विवाद को कांग्रेस सतर्क, स्थानीय देवी देवताओं को लगाएगी जयकारा। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद से इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी और राजनीति जारी है। बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ डीएम के नेताओं तक सीमित नहीं रखते हुए विपक्ष के इंडिया गठबंधन का एजेंडा बता रही है। ऐसे में चुनाव में जा रही कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बड़े एहतियात के साथ कदम उठा रही है। इसी के चलते पार्टी ने अपनी चुनाव प्रचार सामग्री और अभियान में भी स्थानीय देवी देवताओं को जगह देना तय किया है। इस मुद्दे पर बोले अन्ना हजारे, रामलीला मैदान के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन पूर्वी राजस्थान की धरती पर होगा। देश के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी बहुत ही जरूरी है। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में सरकार को देर नहीं करनी चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार ने ईआरसीपी नहीं दी तो नई दिल्ली में रामलीला मैदान के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन पूर्वी राजस्थान की धरती पर होगा। इसके लिए सरकार को तैयार हो जाना चाहिए। कांग्रेस की कैंपेन कमेटी ईआरसीपी को बनाएगी चुनावी मुद्दा। 13 जिलों में 83 सीटों को करेगी टारगेट। कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी कर चुकी है। पिछले दिनों पीसीसी की कैंपेन कमेटी की बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात का ऐलान किया, तो उधर पार्टी की स्थानीय इकाई ईआरसीपी को लेकर निकालने वाली रैलियों की तैयारियों में जुट गई है। माना जा रहा है कि 23 सितंबर को राहुल गांधी का जयपुर दौरा होगा। उसके बाद 25 सितंबर से पूर्वी राजस्थान में बड़े कांग्रेस के पैमाने पर ईआरसीपी को लेकर घर घर जाती दिखाई देगी। इसके जरिए पार्टी प्रदेश की 41 सीटों पर टारगेट करेगी। राजस्थान के वो 7 बड़े नेता जिन्होंने आगे बढ़ाई राजनीति में वंशवाद की कहानी। राजनीति में परिवारवाद और इसके बाद आरोप में विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलने के लिए ज्यादा काम में आते हैं। राजस्थान में चुनावी साल में एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद को लेकर बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में नेताओं के परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन राजस्थान की राजनीति में परिवारवाद का बोलबाला बेहद कमजोर रहा है। प्रदेश की राजनीति में परिवार को राजनीति पर जमाने के प्रति नेताओं का वैसा मोह नहीं रहा जैसा दूसरे राज्यों में मिलता है। बेनीवाल बोले, नाथूराम मिर्धा पार्टी बदलने में माहिर थे। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे पार्टियां बदलते रहे। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस की पूर्व सांसद और बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा पर एक बार फिर से हमला बोला है।
बेनीवाल ने कहा कि ज्योति मिर्धा 2 बार मेरे सामने इलेक्शन हार गई थी। मेरी तो खुद की पार्टी है, उन्होंने तो बीजेपी का दामन थामा है। खुद की पार्टी ने तो उनके दादाजी और न परिवार का सदस्य बना पाए। पार्टी बदलने का रिकॉर्ड उनके दादाजी ने बनाया है। वो पार्टी बदलने में माहिर थे। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे वो पार्टियां बदलते रहे। उज्ज्वला योजना, जयपुर जिले में जारी होंगे 15,000 गैस कनेक्शन। केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शनों का दायरा बढ़ाया है। ऐसे में राजस्थान में भी उज्ज्वला गैस योजना का दायरा बढ़ेगा। यहां प्रदेश भर में 3.5 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन जारी होंगे। वहीं जयपुर जिले में लगभग 15,000 नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन जारी होंगे। योजना का दायरा बढ़ाने पर राज्य में उज्ज्वला गैस कनेक्शन की संख्या 69 लाख से बढ़कर 82 लाख से ज्यादा हो जाएगी। योजना के प्रावधानों के तहत उज्ज्वला गैस कनेक्शन जारी होने पर कनेक्शनधारी गृहिणी को गैस चूल्हा और पहला सिलेंडर निःशुल्क मिलेगा। इसके बाद शेष 11 सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। हार का ठीकरा गजेंद्र शेखावत पर डाल देना, राजेंद्र राठौर की जुबान फिसलने पर यूजर्स के तल्ख कमेंट। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की जुबान फिसलने का मुद्दा सोशल मीडिया पर गरमाया हुआ है। कांग्रेस समर्थक राजेंद्र राठौर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। कई यूजर्स ने तीखे कमेंट किए हैं। बीजेपी समर्थकों ने भी पलटवार किया है। राठौर के वीडियो पर राहुल गांधी फैन नाम के यूजर ने लिखा, हार को देखकर राठौर साहब के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। डर बहुत कुछ सामने ले आता है और राजेंद्र राठौर को हार का डर सता रहा है, लेकिन डरो मत राठौर साहब। राजस्थान में बीजेपी की हार का ठीकरा गजेंद्र शेखावत पर डाल देना। जय चौरड़िया ने लिखा, चुनाव जनता और भाजपा के बीच होगा तो जीतेगी तो जनता ही। IIT में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका। IIT कैंपस में रहकर पढ़ाई करना या फिर नौकरी करना अधिकांश लोगों की इच्छा होती है। जिन युवाओं का यहाँ से पढ़ाई करने का सपना पूरा नहीं हो पाया है, वे अब यहाँ नौकरी करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में जूनियर टेक्नीशियन और अन्य पदों पर बहाली हो रही है। उम्मीदवार जो कि इन पदों के लिए योग्य हैं, वे IIT कानपुर की आधिकारिक वेबसाइट iitk.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत इन पदों के लिए उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। बीजेपी ने शॉर्टलिस्ट किए संभावित प्रत्याशी, सिफारिश नहीं सर्वे होगा टिकट का आधार। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण को जीतने के लिए बीजेपी परिवर्तन यात्राओं के जरिए माहौल तैयार करने में जुटी है। इसके अलावा कांग्रेस के खिलाफ लगातार रणनीति भी तैयार की जा रही है। चुनाव से पहले तक बीजेपी कई और मुद्दों के जरिए कांग्रेस सरकार को घेरेगी। इसके अलावा कई बड़े ऐसे चेहरों को पार्टी में शामिल कर मैसेज देने की कोशिशें जारी है। तमाम रणनीतियों और दांवपेच के बावजूद टिकटों का सही वितरण पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पार्टी का मानना है कि अगर टिकटों का वितरण गलत होता है तो सभी रणनीतियां धराशायी होने में देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि पार्टी इस बार सिफारिश के बजाय सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण करना चाहती है। ERCP का मामला गरमाया। बीजेपी के कद्दावर नेता ने बिना नाम लिए सीएम गहलोत पर साधा निशाना। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गत दिनों ERCP के मुद्दे पर बयान के बाद राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। ERCP यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए सिंचाई और पेयजल की योजना है, जिससे 2051 तक इन जिलों का पानी की पूर्ति होनी है। ERCP के धरातल पर उतरने से 2 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई भूमि बनेगी। साथ ही इन जिलों में पहले से बने 26 बांधों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि केंद्र की जिद है कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे, लेकिन वे भी जिद पर अड़े हैं कि ERCP को शुरू करके ही दम लेंगे। राजधानी जयपुर में ATS का एक्शन, PFI समर्थक अरेस्ट। राजधानी जयपुर में ATS ने प्रतिबंधित संगठन PFI के सदस्य सोहेल भिष्टी को अरेस्ट किया है। उस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को भड़काने व उकसाने का आरोप है। उसके पास 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करता था। उससे फिलहाल ATS की पूछताछ जारी है। उसके विदेशी लोगों के कांटेक्ट में होने की बात सामने आई है। भारत की सबसे बड़ी जीत। भारत ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को हराकर 8वीं बार खिताब जीत लिया है। श्रीलंका के 50 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने मात्र 37 गेंदों में मैच जीत लिया। भारत किसी भी वनडे फाइनल में गेंद 263 शेष रहने के मामले में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था। उन्होंने 2003 में एक त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 226 शेष गेंद रहते मैच जीता था।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।